हाय गाइस, आज हम करने वाले लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 63 दैट इज़ यूनिक पाथ्स सेकंड। ठीक है। सो अगर आपने इससे पहले मेरा 62 यूनिक पाथ्स 1 नहीं देखा है तो वो एक बार देख लीजिए। वैसे ही है, बहुत सिमिलर है, खाली एक चेंज है कि उसमें अगर हमको जैसे ग्रेड पूरा दिया था, बस उसमें खाली m, n वैल्यूज़ दी थी। उसमें खाली हमको ऑल पाथ्स देखने थे कि भाई ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से दो चॉइसेस थी। ठीक है। क्या क्या चॉइसेस थी हमारी वहाँ पे कि हम या तो राइट जा सकते हैं या तो डाउन जा सकते हैं, या तो अगर आप एंड से चालू कर रहे हो तो या तो आप अप जा सकते हो या तो आप लेफ्ट जा सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे भी चॉइसेस दो है हमारे पास, या तो हम राइट जा सकते हैं या तो डाउन जा सकते हैं या तो अप जा सकते हैं या तो लेफ्ट साइड जा सकते हैं। ठीक है। ये तो सेम है, खाली डिफरेंस एक है कि इसमें हमारे पास है ऑब्स्टेकल। अभी ऑब्स्टेकल मतलब ऐसा कि एक ऐसा चीज़, मतलब बेसिकली एक ऐसा एलिमेंट है कि हम वो पाथ में नहीं ला सकते। बेसिकली अगर आप समझो, ये है यहाँ पे एक दीवार है, तो आप ऐसे ऐसे नहीं जा सकते। ठीक है। ये पाथ नहीं माना जाएगा। ये पाथ जिसमें कुछ भी ऑब्स्टेकल नहीं है उसको एक वैलिड पाथ माना जाएगा। बस ये एक डिफरेंस है। इसमें क्या है, हमको एक ऑब्स्टेकल वैल्यू दी जाएगी। दो तरीके के वैल्यूज़ होंगे इसमें, एक होगा 0 एंड एक होगा 1। ओके। 0 मतलब क्या है, 0 मतलब है स्पेस, 1 मतलब है ऑब्स्टेकल। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी 1 इनकाउंटर होगा हम उसके थ्रू नहीं जा सकते। बेसिकली बहुत ही बोल रहा हूँ। मतलब ये है कि अगर मेरे पाथ में 1 एलिमेंट आया तो बस ये मैं पाथ फॉलो नहीं कर सकता। मतलब क्या है, मेरे को रिटर्न क्या करवाना होगा, 0 रिटर्न करवाना होगा। ओके। एंड रिटर्न 1, जैसे अगर यूनिक पाथ में हम कैसे रिटर्न 1 करवाते थे, जब आई इज इक्वल्स टू मतलब वो या तो फर्स्ट रो में पहुंच जाता था या तो फर्स्ट कॉलम में पहुंच जाता था, तभी हम रिटर्न 1 करवा देते थे ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर समझो ऐसा है, ठीक है, ऐसा मेरा ग्रिड है, यहाँ पे अगर मेरा पाथ है और यहाँ पे अगर ऑब्स्टिकल निकला तो मैं यहाँ से, ये पाथ वैलिड नहीं है ना। इसलिए मेरे को सिर्फ डायरेक्टली यही देखना पड़ेगा कि ये पाथ यहाँ पे पहुँचता है क्या। बस मेरे को सिर्फ यही देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये ऑब्स्टिकल है ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये फर्स्ट वाले रो में पहुँच भी गया ना, तभी भी मैं ये क्रॉस नहीं कर सकता। इसका मतलब ये कि ये पाथ नहीं है, तो ये यूनिक पाथ में आउटपुट में नहीं आएगा। राइट। इसकी वजह से ये अगर मैं यहाँ पे, मेरा पाथ अगर यहाँ पे सक्सेसफुली पहुँचा तो ही वो एज अ पाथ मैं काउंट करूँगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, जब i इज इक्वल्स टू 0 एंड j इज इक्वल्स टू 0, तब मैं रिटर्न करवाऊँगा 1। इसका मतलब ये कि ये एक वैलिड पाथ है। क्यों? क्योंकि मैं एंड से टॉप तक पहुँच पाऊँ। अगेन वापस से मैं लेफ़्ट एंड अप वाला ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, रूट लूँगा। आप चाहे तो राइट एंड डाउन भी कर सकते हैं, खाली आपको माइनर चेंजेस करने पड़ेंगे, वैल्यूज़ उल्टी पुल्टी करनी पड़ेंगे, और कुछ भी नहीं। वही बात है। ठीक है। मैंने क्या बोला, दो केस हैं, राइट, क्योंकि ऑब्स्टेकल आ गया। राइट। अब मैं रिटर्न 0 कब कराऊँगा, मैं कब नहीं जा सकता, कोई पाथ कब तक वैलिड नहीं हो सकता। आइदर आई एम आउट ऑफ बाउंड। इसका मतलब ये है कि अगर पाथ यहाँ से यहाँ तक है और मैं यहाँ से यहाँ किधर चला गया, तो ये क्या है, ये वैलिड पाथ है क्या? नहीं है ये वैलिड पाथ है, बराबर। सो या तो मैं आउट ऑफ बाउंड चला जाऊँगा, या तो बीच में कुछ ऑब्स्टेकल होगा ना, तब वो वैलिड पाथ नहीं है। राइट। सो मैं क्या बोलूँगा, या तो i इज़ लेस देन 0, मैं यहाँ एंड से चालू कर रहा हूँ ना, इसकी वजह से मैं i इज़ लेस देन 0 मतलब यहाँ से यहाँ पे किधर चला गया पाथ, या यहाँ से यहाँ किधर चला गया, यहाँ से यहाँ किधर चला गया, यहाँ से यहाँ किधर चला गया, ये वैलिड नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। राइट। इसलिए या तो ये, या तो j इज़ लेस देन 0, बराबर, या तो थर्ड वाली चीज़ क्या थी, हमारा ऑब्स्टिकल है। तो अगर ग्रेड ऑफ i ऑफ j इज इक्वल्स टू 1, मैंने क्या बोला था, 0 रिप्रेजेंट्स स्पेस एंड 1 रिप्रेजेंट्स ऑब्स्टिकल। राइट। सो अगर ऑब्स्टेकल हमको फाउंड हुआ तो मैंने क्या बोला कि वो पाथ है क्या, वो पाथ नहीं है। राइट। सो हम क्या रिटर्न करवा के देंगे, हम रिटर्न करवा के देंगे 0। और अगर वो यहाँ से यहाँ तक सक्सेसफुली पहुँच गया, मेरा कहने का मतलब है 0,0 तक पहुँच गया, तो मैं क्या करके दूंगा, मैं बोलूँगा कि भाई ये पाथ है, तो आप क्या रिटर्न करवा के दो, आप रिटर्न करवा के दोगे 1। तो मैं क्या बोलूँगा कि i इज इक्वल्स टू 0 रहा। एंड क्यों? क्योंकि मेरे को यही, मतलब कि मेरे को यही चीज़ चाहिए ना, तो ये 0,0 होता है ना, इसकी वजह से i इज इक्वल्स टू 0 एंड j इज इक्वल्स टू 0 रहा ना, तभी आप बोलो कि हाँ ये एक वैलिड पाथ है, और रिटर्न करके दो 1, रिटर्न करके दो। बस यही चीज़ है, और कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने क्या मैंने क्या बोला था, मैं लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिकली यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड यहाँ से मैं देखूँगा कि हाँ भाई यहाँ पे ये पाथ है। अगर यहाँ पे ऑब्स्टिकल रहा तो ये कितना, ये किया ही नहीं मैंने, सॉरी, ये एग्जांपल था। यहाँ पे वैलिड पाथ कितना है, ये एक वैलिड पाथ है एंड ये एक वैलिड पाथ है। राइट। तो आउटपुट कितना आना चाहिए, आउटपुट 2 आना चाहिए। राइट। ये क्या है, ऑब्स्टिकल है।
मेरा क्या ये ऑब्स्टिकल है, इसके थ्रू मैं नहीं जा सकता, इसके वजह से ये मैं ऐसे तो नहीं जा सकता, ऑब्वियसली मैं ऐसे भी नहीं जा सकता। सो बचा मेरे पास ये एंड ये, दैट्स इट। और यहाँ पे या आई थिंक इतना ही क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं है। सो हमारे दो बेस केसेस हैं, राइट। आइदर आई एम आउट ऑफ बाउंड और जो मैं करंट सेल में हूँ वो ऑब्स्टेकल है। तो इन तीन केसेस में मैं वो पाथ वैलिड है क्या, वो पाथ वैलिड नहीं है। सो इसकी वजह से मैं यहाँ पे रिटर्न करवा के दूंगा 0। पाथ वैलिड कब है, जब मैं फर्स्ट सेल तक पहुँच गया ग्रिड के। इसका मतलब आई इज इक्वल्स टू 0 या जे इज इक्वल्स टू एंड सॉरी, क्योंकि फर्स्ट सेल का वही 0,0 रहता है, राइट। सो अगर मैं फर्स्ट सेल तक पहुँच गया सक्सेसफुली तो आप रिटर्न करके दो 1, दैट इज़ वो पाथ है। और ये हमारा वो अप एंड लेफ्ट साइड जाने वाला। अगर मेरे को अप जाना है तो मैं क्या करता था i-1, और अगर मेरे को लेफ्ट साइड जाना है मतलब तो मैं क्या करता था j-1। मेरा ये ith रो रहता है बराबर, तो मेरे को इसके ऊपर वाली रो में जाना है तो मेरे को i-1 करना पड़ेगा। मेरा ये jth कॉलम रहता है, तो अगर मेरे को लेफ़्ट साइड जाना है तो मेरे को j-1 करना पड़ेगा, लाइक लेफ्ट साइड जाने के लिए। सो वही चीज़ है NNM लिया है बस मैंने ग्रिड में से। पिछली बार हमको सीधा इनपुट में मिल गया था ना NNM, बस इस बार हमको ग्रिड में से वो लेना ही पड़ेगा। ग्रिड डॉट साइज़ मतलब हमारा पूरा रो साइज़ हो गया एंड ग्रिड कॉलम साइज़ हो गया ग्रिड ऑफ 0 ऑफ साइज़। ओके, सो यहाँ पे क्या किया हमने, फंक्शन कॉल किया। यहाँ पे वो फंक्शंस होते रहेंगे, यहाँ पे रिपीटेटिव फंक्शंस होते रहेंगे। और यहाँ पे देखो हमको टोटल चाहिए ना, अगर हमको टोटल चाहिए ना तो हमको आउटपुट्स को ऐड करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। ओके, सो आउटपुट को अगर हम ऐड करेंगे तो ही हमको टोटल 5 मिल पाएंगे। ठीक है, ये दो केस हो गए कि जब पाथ वैलिड नहीं है और जब पाथ वैलिड है। यहाँ पे अब आता है हमारा मेमोराइजेशन, खाली हमको मेमोराइज़ करना है। अब मेमोराइज में ये भी सेम ही होगा, इसका भी हमारा डीपी अगर बनाएंगे, यहाँ पे मैंने अगर ग्लोबल डीपी बना दिया, ठीक है, आपको सिंटैक्स ऑलरेडी पता ही है। अगर मैंने ग्लोबल डीपी बना दिया, इसका साइज़ कितना रखूँगा मैं n रखूँगा, राइट। और मैं इनिशियलाइज़ किससे करता था, -1 से इनिशियलाइज़ करता था। अब बस मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि डी ऑफ आई मतलब ऑफ j इज़ नॉट इक्वल्स टू -1। इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी उसका रिजल्ट स्टोर है, वो चीज़ के थ्रू हमारा रिकर्सिव कोड ऑलरेडी गुजर चुका है। इसके वजह से सीधा आप मेरे को वही रिटर्न करके दो जो चीज़ आपने ऑलरेडी क्या बोलते हैं कैलकुलेट कर चुके हैं और स्टोर करके रखा है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं सीधा रिटर्न करवा दूंगा डी ऑफ आई ऑफ j, राइट। एंड यहाँ पे जो भी आउटपुट रहेगा उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा ना मेरे को। ये एरे में वैल्यू आई कहाँ से, ये एरे में यहाँ से वैल्यू आती है कि मैं ये जो भी कंप्यूटेशन का रिजल्ट होगा मैं स्टोर करके रखूँगा डी ऑफ आई ऑफ j में, राइट। सो यहाँ पे स्टोर हो गया। यहाँ पे मैं रिटर्न करवा दूंगा जब भी कोई मतलब सेम आ गया, सेम इनपुट वाला वापस से, कि मैंने आई और जे वापस से वही आ गए जो मैं ऑलरेडी क्या कर चुका हूँ, कैलकुलेट कर चुका हूँ। सो या आई थिंक हम ऑब्स्टिकल आपको आई थिंक समझ में आ गया है कि जब भी ऑब्स्टिकल आया, एक ही चीज़ न्यू है कि जब भी ऑब्स्टिकल आया तभी आपको रिटर्न करना है और बोलना है कि भाई ये पाथ नहीं है। एंड या दैट्स इट।